गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग भारत की जनगणना पढ़ेंगे। भारत की जनगणना में मैंने अभी 7 बिंदु लिखे हुए हैं। टोटल हम लोग 20 या 21 बिंदु पढ़ेंगे। भारत की जनगणना से पढ़ने से पहले एक बार हम लोग यह देख लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कल भारत में स्थित झीलें और जलप्रपातों के बारे में अच्छे से जाना था। आज हम लोग जनगणना पढ़ने वाले हैं। जनगणना में कितने बिंदु पढ़ेंगे? 20 या 21 बिंदु पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक एक बिंदु लिखा हुआ है। टोटल 7 बिंदु हैं। हर बिंदु को हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि कांस्टेबल से लेकर पीसीएस तक, पीसीएस लेवल तक जो भी एग्ज़ाम होता है जनगणना के बारे में पूछा जाता है और अच्छे से पूछा जाता है। जब इन परीक्षाओं में जनगणना अच्छे से पूछी जाती है तो क्यों ना हम जनगणना को अच्छे से पढ़ें। आइए हमारे साथ देखते हैं। नंबर 1 हमने क्या लिखा है? जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप क्या है। जनगणना किस अनुसूची में आती है? जनगणना 7वीं अनुसूची में आती है। विषय किसका है? संघ सूची का है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना आती है? 246 अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना आती है। फिर नंबर 4 पॉइंट क्या है? जनगणना का दायित्व सौंपा गया है। किसको? केंद्र सरकार को। जनगणना कौन कराता है या कराती है? केंद्र सरकार कराती है। फिर मैंने नोट लिखा है। नोट में क्या लिखा है आइए देखते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। जबकि विधिवत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। पहली कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। विधिवत जनगणना किसके काल में हुई थी? रिपन के काल में। रिपन को आपको बता दें, रिपन का जो काल हुआ था, रिपन 80 से 85, हमारे यहाँ 1880 से 1885 के बीच जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के काल को स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है और सबसे लोकप्रिय गवर्नर था कौन? रिपन। अगर रिपन सबसे लोकप्रिय गवर्नर था तो अलोकप्रिय कौन था? कर्जन। कर्जन को सबसे अलोकप्रिय गवर्नर कहा जाता है। खैर आगे बढ़िए। फिर जनगणना 2011 को हम देखते हैं। मैं जो भी बात कर रहा हूं मैं 2011 की जनगणना के बारे में बात कर रहा हूं। भारत की जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना? 2011 वाली। फिर से देखिए, 2011 वाली जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त कौन था? डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन? डॉक्टर सी चंद्रमौली। जनगणना प्रगणन प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों की संख्या क्या थी? 29 थी। आइए फिर से देखते हैं। भारत की जनगणना 15वीं थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 21वीं सदी की दूसरी थी। नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। जनगणना प्रगणन प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों की संख्या 29। फिर जनगणना 2011 से संबंधित तिथि तारीख देख लेते हैं। 15वीं जनगणना का कार्य 2 कालखंडों में संपन्न हुआ। इस संबंध में 2 आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, अंतरिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को आए थे। सेकंड, अंतरिम आंकड़े 30 अप्रैल 2011 को आए थे। अब देखिए इधर, गांव प्लस शहरों में निवास जनसंख्या। गांव प्लस शहरों में निवास जनसंख्या। देखो, गांवों में जो टोटल हमारी जनसंख्या भारत की है कितनी है? टोटल जनसंख्या कितनी है? ये देखो लिखी हुई है 12, 10, 85, 49, 77, लगभग 121 करोड़। 1 अरब 21 करोड़ पता है हमको। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल में 68.9% जो जनसंख्या है कहाँ रहती है?
गांव में रहती है। 10 की वृद्धि दर क्या है? 12.3%। 10 की वृद्धि दर क्या होती है? दो जनगणनाओं के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी है, दो जनगणनाओं के बीच में जो संख्या बढ़ी है उसको 10 की वृद्धि दर कहते हैं। जैसे 2001 वाली जनगणना और 2011 वाली जनगणना के बीच में जो संख्या गांवों में बढ़ी है उसको क्या कहते हैं? 10 की वृद्धि दर कहते हैं। कितनी बढ़ी है? 12.3% बढ़ी है। इसी प्रकार शहरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 31.1%। 10 की वृद्धि दर 31.8%। अब यहाँ मैंने नोट लिखा हुआ है। नोट का मतलब ध्यान दें, ध्यान दीजिए। आइए इधर 2001 प्लस 2011 के बीच नए बने जिले कितने? 47। अच्छा, 2001 में कितने जिले थे? 593। 2011 में कितने जिले हो गए? 640। बढ़े कितने? 47 बढ़े। अब इधर आइए 4 पॉइंट। ये 4 था, ये 5 था। चलो खैर कोई नहीं। आइए प्रशासनिक आंकड़ा 2011 को हम देखते हैं। कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश 36, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कितने राज्य हुए? 36, जिनमें जनगणना कराई गई थी। जिलों की संख्या 640, उप जिलों की संख्या 5924, फिर नगरों की संख्या 7933, वैधानिक नगरों की संख्या 4041, जनगणना नगरों की संख्या 3892, ग्रामों की संख्या 6.41 लाख। इधर मैंने आंकड़े भी लिख दिए हैं लाख में। कुल जनसंख्या, जनसंख्या को आप कैसे याद करें? जैसे किसी का मोबाइल नंबर नहीं याद करते हैं। हमारे यहाँ कोचिंग में कुछ लड़के ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर याद करने में एक्सपर्ट हैं। आप एक बार बोलिए, उनको मोबाइल नंबर याद हो जाएगा। देखिए 12, 10, 85, 49, 77, जो कि एक अच्छी बात है। आंकड़े आपको याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो टोटल भारत की जनसंख्या है, इसमें मेल कितने हैं? कितने हैं? 623, 270, 258। अगर प्रतिशत में हम बात करें तो 51.47% क्या है? मेल हैं। अगर मेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल की भी बात करेंगे। 587, 584, 719। प्रतिशत में बात करें 48.53%। क्लियर? अब देखिए अंतिम आंकड़े 2011 के। 0 से 6 आयु जनसंख्या, मतलब 0 से 6 का मतलब मालूम क्या है? जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी आयु जनसंख्या, मतलब उनकी जनसंख्या क्या है प्रतिशत में? 13.6%। फिर से समझिए, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हमारे यहाँ हैं उनकी जनसंख्या क्या है प्रतिशत में? 13.6%। 10 की वृद्धि दर, अब देखिए भारत की जो 2011 के हिसाब से 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में क्या है? 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में 1.64%। क्लियर? अब देखिए पॉइंट नंबर 5, लिंगानुपात देख लेते हैं कि भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत का कितना है लिंगानुपात? 943/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। इधर मैंने लिखा है 0 से 6, मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात 1000 में 919। ये बच्चे हैं तो ये बच्चियां हो जाएंगे। आइए देखते हैं आगे, साक्षरता देख लेते हैं। 2011 के हिसाब से भारत की साक्षरता कितनी है? 73%। कितनी? 73%। अब जो 73% है इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। आइए हम देख लेते हैं कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। मेल कितने हैं? 80.9%, मतलब इसमें मेल कितने पढ़े लिखे हैं? 80.9%। फीमेल 64.6%। आइए फिर से देखते हैं, जो भारत की साक्षरता है 2011 के हिसाब से 73% है। मेल कितने पढ़े लिखे हैं? 80.9%। फीमेल 64.6%। अच्छा, दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 16.3%। अंतर कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने अंतर लिखा हुआ है। फिर 2011 की है साक्षरता। अब देखिए
साक्षरता 2011 की, साक्षरता 2001 की। दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 7.62%। क्लियर। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व 2011 के हिसाब से भारत का जनघनत्व कितना है? 382, और 2001 के हिसाब से 325। यदि दोनों में डिफरेंस देखें कितना आएगा? 57 अंक की वृद्धि हुई है। इतना आपके समझ में आया? अब हम इसके बाद इसके आगे के जो बिंदु हैं उनको हम सब लोग देखते हैं। हमने 7 बिंदु देख लिए हैं। अब हम इसके बाद 8वां बिंदु देखेंगे। आया समझ में?